नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है सचमुच मैंने जब पहली बार पढ़ी थी तो बहुत ही ज़्यादा मुझे शौक़ लगा था। और वो मुझे थोड़ी सी शुरुआत थी मतलब इस सफ़र की, मतलब आत्मलोक का जीवन या फिर आत्माएं, उच्च भली आत्माएं, इसकी थोड़ी सी शुरुआत थी। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इस कहानी का मुझ पर प्रभाव पड़ा। छोटी सी मुझे लगता है कि ये किताब में मुझे लगता सिर्फ 2 पैराग्राफ की एक कहानी है और बड़े भी कोई पैराग्राफ नहीं है, लेकिन इस कहानी जो हमें सिखाती है वो बहुत ही बड़ा है। ये जो कहानी है वो मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स इस किताब से है और ये कहानी है जेकब की। जेकब नाम से एक इंसान था। एक बार क्या हुआ, ये 1975 की बात है, 1975 की। वो हॉलैंड गया था घूम फिरने, तो वहाँ पर वो उसने रेंट से बाइक ली और वो बाइक से घूम रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ बुरा हुआ और उसका एक्सीडेंट हुआ। और जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब उसने ये महसूस किया कि वो अपने शरीर से अब ऊपर आ गया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने ये कहा कि मैं नीचे अपने आप को घायल पड़ा हुआ और खून वगैरह उसको खून से लथपथ देख रहा हूँ। और वो देख रहा है कि लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो रही है, कुछ लोग उस पर थोड़ा सा प्रथमोपचार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसने देखी और वो ये कह रहा था कि मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि अरे वो मेरा शरीर है और मैं यहाँ पर कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों से वो ये कहने लगा कि मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था इन सारी चीज़ों से। तो बाद में वो ये कहता है कि ऐसे ही मैं ऊपर गया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसने कुछ ऐसा देखा कि वहाँ पर सोनेरी प्रकाश, गोल्डन प्रकाश उसने देखा वहाँ पर। और वो ये कहने लगा कि वहाँ पर एक पवित्र इंसान खड़ा था। उस पवित्र इंसान के बारे में उसने ये कहा कि वो एक मठवासी जैसा था, मतलब एक बहुत ही पवित्र लोग। उनको उसने ये कहा है कि उनको देखकर ही लग रहा था कि ये कोई हम में से नहीं है और इनको सारी चीज़ों का ज्ञान है और ये कोई बड़ा महान ज्ञानी इंसान है, या फिर इंसान भी कहना उनको ठीक नहीं है, कोई गहनी एक बहुत बड़ी आत्मा है, ऐसा लग रहा था उनको देखकर। और उस इंसान ने उनको ये कहा, उस महाशक्ति ने उनको ये कहा कि तुम्हारा अब तक वक्त नहीं आया है, तुम्हें फिर से अपने शरीर में जाना होगा और तुम्हारी अब तक ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है पृथ्वी की। तो जेकब ने ये सारी जो चीज़ें सुनी, और ऐसे ये चीज़ें होती है कि हम बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि उन उच्च भली आत्माओं को मैं कुछ पूछना चाहता था वगैरह, तो ऐसा नहीं होता। वो सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि सपने में जैसे चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। आपने भी देखा होगा कि सपने में कभी कभी हम खुद कभी देखते हैं अपने आप को सपने में, लेकिन हम उस तरह से बर्ताव नहीं करते जैसे हमें करना होता है। बाद में जब सपना ख़त्म होता है तब हमें लगता है कि मैंने ऐसा कुछ करना चाहिए था। मतलब क्या कि हालात वो हमारे हाथ में नहीं होते, वो मैं कह रहा हूँ। तो वो जब उस इंसान ने कहा कि उस महाशक्ति ने, एक उच्च भली आत्मा ने इनसे कहा कि आप जेकब जाइए फिर से, तो वो ये इंसान कहने लगा कि मैं बाद में नीचे आया और एक वक्त ऐसा आया कि अब उनका जेकब को अपना शरीर दिख रहा है और अब वो शरीर में प्रवेश किया उन्होंने। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जैसे पहले तो ऐसे एक, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पहले तो टीवी पर समझो एक इंसान है और वो वहाँ पर गड्ढे में गिर गया तो हमें तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि हम ये वो समझो इंसान है जो गड्ढे में गिरा है, तो हमें थोड़ा सा मतलब दुखने लगेगा। पैर में लगा है तो पैर दुखने लगेगा। वैसा ही हुआ जेकब के साथ। जेकब कहने लगा कि पहले तो ये कोई चित्र जैसा मैं देख रहा था, लेकिन जब मैं शरीर में प्रवेश किया तब देखा कि अरे ये तो मुझे दुख हो रहा है। और उसने ये कहा कि सारे वेदनाएं वगैरह उसको मतलब मतलब ये उसका प्रभाव पड़ा कि वो कहने लगा कि बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा, जैसे हमें दर्द होता है, और धीरे धीरे वो बाद में ठीक हो गया। ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई। अब जेकब बहुत ही बड़ा इंसान, उद्योजक, वहाँ पर डॉक्टर बायनविच जी ने उद्योजक ऐसा लिखा है, मतलब वो कोई एक बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है। इस बात को 5 साल हो गए और अब जेकब जो था वो यहूदी था, मतलब जू लोग जिसे कहा जाता है, वो जू धर्म का था। वो एक दिन क्या हुआ कि वो एक बड़ा भी इंसान बन गया और 5 साल के बाद वो इज़राइल घूमने गया। अब मतलब वो ठीक है और सब कुछ ठीक है उसका। और इज़राइल में एक गुफ़ा है, गुफ़ाओं का एक भंडार, गुफ़ा है जैसा एक ये है, एक जगह है। उस जगह का नाम उन्होंने बताया है जेब्रोन की गुफ़ा। तो वो जब जेब्रोन की गुफ़ा में घूमने गया तब उसने सारी चीज़ें वगैरह देखी। वहाँ पर इज़राइल में जू लोग रहते हैं, तो वर्ल्ड के जो जू लोग वगैरह है वो जेरूसलेम में या फिर इज़राइल में आपके घूमने जाते हैं। तो वैसा ही गया था जेकब वहाँ पर। और वहाँ पर जेब्रोन की जो गुफ़ाएँ है वहाँ पर वो गया घूमने, और उस गुफ़ा के बाजू में उसने ये देखा कि एक मस्जिद है। तो वो वहाँ पर एक मस्जिद में गया। मस्जिद में कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो ये वहाँ पर गया और उसने ये सोचा कि चलो मैं भी उनके साथ प्रार्थना कर लेता हूँ। तो उसने मस्जिद में लोगों के साथ प्रार्थना की और प्रार्थना ख़त्म हुई। प्रार्थना ख़त्म होने के बाद एक वृद्ध मुस्लिम व्यक्ति वहाँ पे आया उसके पास, और उस इंसान ने उससे, जेकब से ये कहा कि
तुम बहुत ही अलग दिख रहे हो हम में से, और जो लोग ज़्यादातर यहाँ पर नहीं आते प्रार्थना करने के लिए, कुछ ही लोग आते हैं। तो अब तक तो बात ठीक थी। जेकब ने भी कहा हाँ बराबर आपने कहा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर घूमने आया था इस वजह से मैं आया। उसके बाद उस वृद्ध व्यक्ति ने उनसे क्या कहा पता है जेकब से, कि तुम्हें कुछ साल पहले कुछ पल के लिए ही जो पवित्र इंसान दिखे थे ना, उसके जो संदेश थे उस इंसान ने या फिर उस महाशक्ति ने, उस उच्च बली आत्मा ने जो आपको संदेश दिए, उस संदेश को अपने जीवन में आप कभी भी नहीं भूलना। वो हमेशा तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ज़िंदा रखना। ये सारी चीज़ें सुनकर जेकब एकदम हड़बड़ा गया, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि हॉलैंड कहाँ पर है और ये कहाँ पर है जगह, और ये सारी चीज़ें खुद जेकब को भी ठीक से नहीं पता। उसको ये भी नहीं पता कि उसको असल में ये अनुभव हुआ था कि या फिर उसका भ्रम था। देखिए, आप यही कहेंगे कि असल में उसका अनुभव हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के विचार ऐसे होते हैं कि कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मौत के बाद हम अस्तित्व ही हमारा नहीं रहता। तो ऐसे लोगों को अगर ऐसे अनुभव कहे जाए तो वो पूरी तरह से यही कहेंगे कि ये झूठ है, ये झूठ है। लेकिन ऐसे अनगिनत लोगों के अनुभव जब एक जैसे आते हैं तब हमें पता चलता है कि ये सच है। तो जेकब को ये लगा कि मैं तो उस वक्त मूर्छित था, मतलब उसको भी नहीं पता था कि आखिर वो कहा था। लेकिन एक अनजान इंसान, एक अनजान वृद्ध इंसान उसको ये कह रहा है कि उस अनुभव तो तुम कभी भी मत भूलना। तो ये अनुभव कितना बड़ा हो सकता है। ये कहानी यहीं पर इतनी लिखी है डॉक्टर ब्रायन विच जी ने, लेकिन ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि इस दुनिया से परे एक बहुत ही सुंदर दुनिया है। इस दुनिया के परे एक ऐसी महाशक्ति है या फिर ऐसी एक उच्च बली आत्मा है जिसको सच में हमारी कुछ फ़िक्र है। आज मैं देखता हूँ कि पृथ्वी पर इतना बुरी हालत होती है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनका अपना कोई भी नहीं है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि उनके अपने लोग जो होते हैं वही उनकी ज़रा भी परवाह नहीं करते, तो अपने आप को वो थोड़ा सा अकेला महसूस करते हैं या फिर उनको लगता है कि उनका जीवन में कोई भी नहीं है। तो मैं दोस्तों, मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूँ कि कोई ना कोई वहाँ पर शक्ति ज़रूर है जिसे आपकी ज़रूर सच में फ़िक्र है। आपकी जो करीबी आत्माएँ हैं उनको भी आपकी बहुत फ़िक्र होती है। आपका जो मार्गदर्शक होता है उसको भी आपकी बहुत फ़िक्र होती है। उच्च भली आत्माएँ या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर, इनको भी आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। इस वजह से आप ऐसा कभी भी अकेला मत समझना। इंसान का जो जन्म है वही दुर्बलता का जन्म है, मैं ऐसा समझता हूँ। इस वजह से इन सारी चीज़ों को लेकर अगर आपको दुख होता है तो आप कृपया मत करना। अगर आपको एकदम ही अकेला कुछ लगा तो आप ज़रूर कम से कम मुझसे तो आप बात कर सकते हो, तो आप व्हाट्सएप पर वगैरह मैसेज करें। कुछ भी बातें कहे हो कहीं नहीं, आप ज़रूर कहिए। मैं आपको सच कहता हूँ कि मुझे भी इतना वक्त नहीं है कि मैं सब कुछ दे सकूँ, लेकिन आपकी थोड़ी सी खुशी के लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और मैं सच कहता हूँ कि आजकल तो मैं व्हाट्सएप पर वो ऑडियो मैसेज करता हूँ, जिससे मतलब थोड़ा सा वक्त बच जाता है लिखने का। तो उतना तो वक्त मैं फ़िलहाल आपको ज़रूर दे सकता हूँ। कुछ भी मन की बात अगर आपको कहनी हो तो आप ज़रूर कहें, मैं अपने हिसाब से आपको कुछ कहने की कोशिश कर सकता हूँ। आपको अगर किताबें चाहिए तो वो भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन कृपया आप अपने आप को अकेला मत समझना, बेसहारा मत समझना। मैं सच कहता हूँ कि ये तो फ़िलहाल शुरुआत है, लेकिन अगर कल हमारी संस्था बढ़ी तो मैं ज़रूर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, मतलब जो ज़रूरतमंद है उनके लिए कुछ करने की ज़रूर कोशिश करूँगा दोस्तों। लेकिन आप कभी भी अकेला मत समझना। हमारे साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर है, और अगर हमारे अच्छे विचार है तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। आज मतलब कल अगर मैं कहीं ख़त्म हो गया तो ऐसे लाखों लोग तैयार हो जाएंगे और कोई भी दुखी ना रहे इस दुनिया में, और हर एक इंसान को हर एक खुशी मिले, मैं यही चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज की यही कहानी थी। ये बहुत सारी हमें चीज़ें भी सिखाती है और ये एक सत्य घटना है। तो इस वजह से ऐसी कहानी जो है वो हमें यही प्रेरित करती है कि दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, या फिर कोई तो है जो हमसे ज़्यादा हमको पहचानता है और जो हमारा अच्छा चाहता है। तो इस वजह से आप अगर प्रार्थना भी करो तो भी वो सर्वशक्तिमान ईश्वर तक या फिर हमारी उच्च बली आत्मा तक ज़रूर पहुँचेगी, और हमारे मार्गदर्शक या फिर जो हमारे अच्छा चाहते हैं वो हमें ज़रूर मदद करेंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को लेकर, आज की इस कहानी को लेकर, जेकब को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।